हेलो दोस्तों, आपका clearmath.youtube चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 4th चैप्टर का 4th लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, मतलब ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइज करके। कैसे हम जाने हैं अभी तक फैक्टराइज करना? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है x² माइनस 3x माइनस 10 हो गया। मिडिल टर्म होता है जब आप क्या करेंगे, पावर्स को, यानी कि ये क्या होता है, x का पावर 2 है, यहाँ पर पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे तो क्या होगा, जो मिड में आएगा वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। इसी को क्या करते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, यानी कि एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, है ना। इसको जब ऐड करेंगे तो एडिशन माइनस 3x होना चाहिए, और इस दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट यदि करेंगे तो क्या होना चाहिए, इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, -10 इंटू x², तो -10x², है ना। तो हम क्या लेते हैं, 5x, यदि -5x और +2x लेते हैं तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। यदि हम -5x इंटू 2x करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -10x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10x। देखिए ये हो गया, ये -10x, ये हो गया। सिंपल। ऐसे ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि हमको क्या लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है। इतना इजीली कभी कभी नहीं भी आ पाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं, इक्वल्स टू 0 है ये। तो अब हम लिख लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस में 2 इंटू x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। क्या है, x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 को इस तरह से लिख लिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी कि x माइनस 5 और ये क्या हो गया, इसका फैक्टर्स हो गया, x माइनस 5 और x प्लस 2 फैक्टर्स हो गया। यानी कि इससे फुली डिवाइड होगा, इससे फुली डिवाइड होगा। हम जीरोज कैसे निकालते थे, याद होगा, इसके इक्वल्स टू 0 या इसके इक्वल्स टू 0 कर देते थे, जिससे x का वैल्यू आता था। उसी x के वैल्यू क्या कहते थे पॉलिनोमियल में, कि ये जीरोज हैं। यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ है, यहाँ पर 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 लेना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, ये 0, या दोनों 0। तो क्या करते हैं, x माइनस 5 को 0 ले लेते हैं तो x का क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। ऐसे ही x प्लस 2 को 0 लेते हैं तो x को क्या होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास जो रूट्स हैं, इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन मतलब रूट्स है तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट्स कहेंगे उसको, और आंसर 5 और -2 हो जाएगा। फिफ्थ पहला क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है बस। 2x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। आपको इसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12x², वो भी माइनस में। 3 4 जा 12 होता है। देखिए आपको खुद से समझ में आ जाएगा, ये क्या है, 2x² का 2x²। इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो प्लस वाला ज़्यादा रखना है, मतलब 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x x हो जाता है प्लस में, तो वो हो गया। 4 3 जा 12x², एक माइनस तो 2x, सब कुछ मिल रहा है, यानी कि सही कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी एक बार में आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ पर क्या है, 3 कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया इसका। जीरोज कैसे निकालेंगे, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। x प्लस 2 जब 0 है तो x इक्वल्स टू -2 है। जब 2x माइनस 3 0 है, x इक्वल्स टू 3/2 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर्स हो गया। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए थर्ड देखते हैं इसी का। थर्ड मेरा क्या हो गया, थर्ड है √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म हमको हमेशा मिड टर्म में नहीं दिया रहेगा। x² यदि इधर लिखता, 7x को पहले लिख लेगा, तो मिडिल टर्म को हमको पहले पहचानना है, उसको इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिख लेना है, ठीक है। मिड टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10x² हो जाएगा,
तो 5 2 जा 10 होता है और 5 2 7 भी होता है। तो बस मिल गया मेरा बात, √2x का होल स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 हो गया। 5 2 7 और ये 5 2 जा 10x स्क्वायर और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 10 है, बिल्कुल मिल रहा है। चलिए क्या है यहाँ पर कॉमन, x ही है तो √2x प्लस में 5 हो गया। यहाँ पर क्या है कॉमन, √2 है तो √2 का √2x प्लस 5 हो गया इक्वल्स टू 0। तो कॉमन वाला पार्ट को पहले लिख लीजिए, √2x प्लस 5, क्या बच गया, x प्लस √2 बच गया। ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। इसका जीरोस कैसे निकालते हैं या सॉल्यूशन या रूट्स कैसे निकालते हैं, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/√2 हो जाएगा। जब ये क्या होता है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या करना पड़ता है, x इक्वल्स टू -√2 होता है। आपको सॉल्यूशन या रूट्स आ गया। 4th नंबर मेरा क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस में 1/8। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा भी चेंज होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लगाएंगे हम। क्या करेंगे, देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 1/4x² हो रहा है। मतलब इसको इस टाइप में 2 टर्म में डिवाइड करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन 1/4x² हो जाए। 1/2x 1/2x, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 1/4x², यही आ जा रहा है। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -x भी आ रहा है। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही ईजिली आ जाएगा समझ में। -1/2x 1/2x प्लस में 1/8 हो जाएगा, सिंपल। क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन है x ले लेंगे, 2x माइनस 1/2। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1/2, सिंपल। यानी कि इस टाइप से आपको ध्यान भी रखना है कि गलती ना हो ये सब करने में। तो क्या करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1/2x हो गया, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस भी है, 1/2 इंटू 1/4 1/8, मतलब सही है मेरा सब कुछ। तो कॉमन वाला पार्ट को पहले लिख लीजिए, -1/2 हो गया इंटू x माइनस 1/4 हो गया। क्या होना पड़ेगा, इसको इक्वल्स टू 0 भी था, इक्वल्स टू 0 भी है, इक्वल्स टू 0 भी है। 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो ये 0 होना पड़ेगा या ये 0 होना पड़ेगा। जब ये 0 है तो क्या होना पड़ेगा, 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, 2x इक्वल्स टू 1/2 होना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 होना पड़ेगा, ठीक है। जब x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू 1/4 होना पड़ेगा। समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है ही। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है ये, 100x² माइनस 20x प्लस में 1 इक्वल्स 0। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 100x²। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, -10x माइनस 10x में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 100x²। दोनों का एडिशन कितना है, -20 है, मतलब ठीक है मेरा। इसको क्या लिख लेंगे हम, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 10x का है, तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन वाला पार्ट को एक साथ लिखिए, क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, बचा हुआ कौन सा है, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि इसको 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। या ये 0 होगा तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए। दोनों सेम रूट्स हैं, सेम भी रूट्स आएगा लेकिन 2 रूट्स आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक जितना पावर उतना रूट्स आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरह से सोल्व किए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो नीडी स्टूडेंट हैं, जिसको ज़रूरत है इस चीज़ का, उसके पास तक हम पहुँच पाते हैं। तो उसको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट जॉन हैव कितने मार्बल्स, x मार्बल मान लेते हैं, मार्बल्स। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल हैं 45
इसके पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए, लूज कर दिए। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स देन जॉन हैव, कितने हो जाएंगे, x अभी थे तो x माइनस 5 बच जाएंगे। जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जॉन के पास जो अब बच गया है, जीवंती के पास जो अब बच गया है, इस दोनों का प्रोडक्ट किया है 124, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितने हैं, 124 है। क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है कि जॉन के पास कितने हैं मार्बल्स और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। तो कैसे सोल्व करना है हमको, ये देखिए, इसी को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन से वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स को, फिर माइनस 5 के साथ 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 124 को इधर ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124 हो गया। चलिए क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लगता है माइनस में, क्या करेंगे, प्लस में इसको करेंगे। वैसे दोनों सही है, हम सारा का सारा टर्म को इधर लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए 40x 45x, प्लस में है तो माइनस में 45x। ठीक है, ये क्या आ गया, 200, इधर आएगा तो प्लस में 200 तो कितना हो जाएगा, प्लस में 324 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस इसी को सोल्व करना है हमको। कितना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, पहले तो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या करना होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 324 एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है, यानी कि एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, प्लस 324 एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, जिसका एडिशन माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, देखिए कैसे कैसे चेक कर रहे हैं वो देखिए। हम ले लेते हैं 40 और 5, यानी कि माइनस 40x माइनस 5x, कितना हो जाएगा, 200x आ जाएगा। ये तो बहुत कम है इससे, है ना, ये प्लस में आएगा। तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, गैप को और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कितना हो जाएगा, मान लें 30 इंटू 15 कर लेते, कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही करके देख रहे हैं, ये मतलब इस दोनों के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। चलिए 37 और क्या करते हैं, बच कितना गया, 3 और इधर 5 3 8 बच गया। अब कितना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सबसे पहले आएगा, तो ये तो 6 पहले नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। क्या करेंगे, 36 करके देखते हैं, 36 इंटू 9 करके देखते हैं, कितना होता है, 9 6 जा 54, 54 का 5 हो गया। ये 4 देखिए ये आ रहा है, मतलब हो सकता है। 9 3 जा 27, 27 और 5 324, यानी कि 36 और 9 लेना पड़ेगा। यानी कि कभी कभी आपको क्या करना है, टाइम भी ये ले सकता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, मतलब ऐसे करके सोचते हैं, वो हम बताना चाह रहे थे। एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस में 324 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलिए अब कॉमन क्या है, x माइनस 36 हो गया, माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 हो गया। मतलब हम 36 डायरेक्ट कैसे लिख दिए, हमको पता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 324 ही आएगा, क्योंकि अभी करके देखे भी थे। तो क्या है कॉमन, 36 है, इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा। तो फैक्टराइज कर लिए। हमको कैसे पता कि जीरोज कैसे आएंगे, यानी कि मेरा आंसर कैसे आएगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा इस 0 के लिए, या इसको 0 होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 36 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 9 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, जॉन हैव x मार्बल, x के वैल्यू 36 भी है और 9 भी है। मतलब जॉन के पास या तो 36 होंगे, यदि जॉन के पास 36 रहता है तो इसके पास कितने होंगे, जीवंती के पास 9 होंगे।
क्योंकि 45 माइनस 36 9 होता है। सेम चीज़ इसके पास 9 होंगे तो इसके पास 36 होंगे। ठीक है, ये बात हम पता कर लिए। ठीक है, x का ये वैल्यू मानिएगा तो जॉन के पास ये रह जाएगा, जीवंती के पास ये रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्या है, कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो टॉयज बनाती है। उसका क्या है, मान लेते हैं सबसे पहले तो कि वो एक दिन में x टॉयज बनाती है। लेट द इंडस्ट्री मेक x टॉयज इन दैट डे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन का बात कर रहे हैं। इन दैट डे, दैट डे मतलब कौन सा दिन, देखिए आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि उस दिन क्या हो जाएगा खिलौना का प्राइस क्वेश्चन के अनुसार, कि देन द प्राइस ऑफ ए टॉय, मतलब एक खिलौने का दाम कितना हो जाएगा 55 माइनस x हो जाता है। मतलब जितने टॉयज बनाते हैं 55 माइनस समथिंग हो जाता है, जो यहाँ पर x है ये x हो गया। कह रहा है कि दैट डे मतलब एक पर्टिकुलर डे में उसको टोटल सेलिंग कितना होता है 750 रुपीज़ का होता है। तो टोटल कैसे हम फाइंड करेंगे, x टॉयज उसने बनाए, प्रत्येक टॉयज के इतने दाम हैं, तो कितने हो जाएंगे, टोटल सेलिंग इक्वल्स टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टॉयज मेड इनटू प्राइस ऑफ PRIC, प्राइस ऑफ अ टॉय। ठीक है, ये बात पता है हमको, क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x और इक्वल्स टू 750। क्या करेंगे, माइनस को अच्छा नहीं लगता है हमको देखने में, उस साइड लेके सारा का सारा टर्म चले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 हो गया। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और सोल्व करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 इक्वल्स टू 0। 55 को डिवाइड करना है, 50 और 5 में करेंगे तो 250 हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। 30 और 25 में कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस में 750 इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी कि इस दोनों का एडिशन इतना हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, क्या है कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 30 है माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 है इक्वल्स टू 0। यानी कि कॉमन क्या है 30 है, x माइनस 25 हो गया। ठीक है, यानी कि 0 होने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको, या दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एक तरफ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू 25 आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया, यदि इंडस्ट्री x खिलौने यानी कि 30 खिलौने बनाती है तो उसके पास प्राइस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 55 माइनस 30 25। यदि इस वैल्यू को लेते हैं तो इंडस्ट्री यदि 25 खिलौने बनाती है, 25 खिलौने बनाती है, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 क्या हो जाता है 30 हो जाता है। देखिए इस दोनों का एडिशन यानी कि 30 और 25 का एडिशन भी कितना होता है 55 ही होता है। इसलिए एक वैल्यू यदि x को ये मानते हैं तो दूसरा प्राइस इतना आ जाएगा, यदि हम खिलौना का नंबर इतना मानते हैं तो प्राइस ये आ जाता है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम क्या है 2 नंबर का 27, उसी का प्रोडक्ट क्या है 182। एक नंबर हम मान लेंगे कि एक नंबर x है, दूसरा क्या हो जाएगा सम 27 पता है दोनों का, तो एक हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है कि पहला नंबर यानी कि x, दूसरा नंबर यानी कि 27 माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको एक्चुअली में सोल्व करना है। तो मान लेते हैं लेट अ नंबर बी x, मतलब एक नंबर मेरा क्या है x है, देन अदर नंबर बी क्या हो जाएगा सम है, मतलब कि 2 नंबर यदि x और y होता तो दोनों का एडिशन कितना है 27 है। x मेरा x है तो y कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखना चाह रहे हैं, कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट हमको एक नंबर प्राप्त हो गया, दूसरा नंबर भी फाइंड हो गया। तो क्या कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स क्या है दिया हुआ है x इंटू एक्स
27 माइनस एक्स कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 182 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसको सोल्व करिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे माइनस 27x माइनस में 182 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि इसी साइड है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इधर लेकर के इसको माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए कि हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 182x स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए इसको टू टर्म्स में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 182x स्क्वायर आ जाए। हमको जैसे ही 27 को देखते हैं तो क्या लेने का मन करता है, 20 और 7। तो क्या होगा, दोनों माइनस में होगा, ये तो पता ही है, क्योंकि दोनों का एडिशन 27 होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होना चाहिए। जब दोनों माइनस में होगा तभी प्लस में आएगा, ये आप जानते हैं, जल्दी जल्दी बोल दिए, ठीक है। 20 इंटू 7 कितना होता है, 140। ये तो बड़ा है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 20 और 7 में गैप थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये नंबर भी बढ़ेगा। मतलब क्या करेंगे, इसको तो घटाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों का एडिशन 27 ही आना चाहिए। क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, तो 2 7 हो गया, 8 1 जा 8, 8 और 7 152 हो गया, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा बढ़ा, हमको आना चाहिए था 182। चलिए थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, 18 इंटू 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 7 16 162 हो गया। अभी भी नहीं काम चला, कितना, 17 इंटू 10 कर लेंगे। देखिए 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 7 आएगा, ये मेरा काम नहीं बनाएगा क्योंकि लास्ट में तो 2 आना चाहिए, तो इसको हम करेंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 16 इंटू 11 करके देखेंगे कितना हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, यानी कि 6 आएगा, हमको चाहिए 2, तो इसको भी सोल्व नहीं करेंगे। 15 इंटू 12, 5 2 जा 10, यानी कि 0 आएगा, वो भी नहीं चाहिए। 14 इंटू 13, 3 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि ये काम कर सकता है मेरा। तो कितना हो जाएगा, 13 या 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 14 और 4 180, यानी कि अब आंसर मेरा आया है कि 13 और 14 आ जाए। कैसे सोल्व करना है, किसको नहीं करना है, ये हम बताते हुए चले हैं, ताकि आपको यदि इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं तो आपको माइंड में कैलकुलेशन, ये तो समझाने के लिए था, माइंड में बहुत सारा काम खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल्स टू 0 हो गया। चलिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 इक्वल्स टू 0 हो गया। x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, x माइनस 14 तो x माइनस 14, ठीक है, हो गया। क्या होना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए, इसको 0 या इसको 0 या दोनों को 0। तो x इक्वल्स टू कितना कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 14 आ गया और x इक्वल्स टू 13 आ गया। चलिए कहाँ से चले थे हम कि दो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो बस एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, जिसका एडिशन 27 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। सिंपल। कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, ये चीज़ आप यदि समझ गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। कैसे कैसे किए हैं, कैसे कैसे समझाए हैं, ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन लेट अ नंबर, मतलब एक नंबर मान लेते हैं, लेटर नंबर भी x मान लेते हैं, ठीक है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, या तो इससे एक कम हो जाएगा या एक ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी आप ले सकते हैं। एक ले लेते हैं कम, अदर नंबर इज क्या, x माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक। क्या है, दोनों का स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर और प्लस में x माइनस 1 का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 365। बस क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, बस उसी को आपको सोल्व करना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर पता होगा आपको, तो बिल्कुल सही तरीके से कर सकते, नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानी करेगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया, 365 इधर आएगा तो 364 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसको फैक्टर्स में 2 2 सब में से लेकर के इसको हटाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2 से करेंगे तो 1 जा
8 जा 2 जा, खत्म हो गया। यानी कि 2 कॉमन लिए, ठीक है, इस 2 को क्या किया यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो फिर भी क्या हो गया 0 ही हो जाता है ये, ठीक है। 182 कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिससे कि 182 है। तो देखिए क्या लेते हैं 20 और 21 लेते हैं, तो कितना हो जाता है 20 और 21 लेंगे, यानी कि एक ही नंबर लेना है, तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। हमको तो बहुत कम लेना है, यानी कि और कम करिए 15 और 16 लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 5 जा 80, तो 8, 16 1 जा 16 और 8 240, यानी कि अभी भी कम करना है। तो 10 और 11 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 110। इससे तो बड़ा लेना है, तो क्या हो जाता है 12 13 लेके देखते हैं, 3 2 जा 6, यानी कि ये भी नहीं होगा। 13 14 करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 2 हो जाता है। अब ये हो सकता है 14 3 जा 42 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 14 1 जा 14 और 4 18 हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा 182 अभी भी निकाले थे, 13 और 14 होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, यानी कि बिगर नंबर माइनस में हो जाएगा -14x, ताकि हमको क्या आ जाए +13 भी हो जाए तो -x आ जाए, -182 हो गया इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्या है कॉमन, x इंटू एक्स -14, माइनस में प्लस में 13 लेंगे, प्लस में 13 ले लेते हैं, इंटू x -14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x -14 कॉमन हो जाएगा, x -13 प्लस में 13 ये हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 0 है, 0 है। इसको क्या होना पड़ेगा x इक्वल्स टू 14 होना पड़ेगा, दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -13 हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। आप क्या करिएगा, इसको भी मानिएगा कि एक नंबर ये हो गया, तो दूसरा को क्या माने थे x -1, यानी कि 13 माने थे। इस दोनों के स्क्वायर को ऐड करिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। या क्या करिए -13 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x -1, यानी कि क्या हो जाएगा -14। इस दोनों के स्क्वायर को भी ऐड करके देखिएगा तो इतना ही आंसर आपको आएगा। दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों से ही आंसर निकाल सकते हैं, समझिए बात को। यानी कि आप जो एक नंबर है वो 14 भी है, 14 है तो 13 है, खत्म। दूसरा यदि एक नंबर -13 है, दूसरा नंबर क्या है -14 है। दो सॉल्यूशन इजी तरीके से आप समझ रहे हैं। देखिए मेरा 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करिए, यहाँ पर 90 डिग्री है। अल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, बेस मान लेते हैं x, अल्टीट्यूड क्या हो जाता है x -7। आपको पता होगा ये होता है यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, जो खड़ा दिखता है वो अल्टीट्यूड होता है, ये बेस होता है जो पड़ा हुआ रहता है, और ये हाइपोटेनस जो टेढ़ा सा रहता है, ठीक है। तो x है तो x -7 है। इफ द हाइपोटेनस इज, हाइपोटेन्यूस कह लीजिए, हाइपोटेनस कह लीजिए, सब मैथ्स के लिए एक ही है। से 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या कर रहा है फाइंड द अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, ए बी और सी मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या लिखते हैं ए सी, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर, प्लस में अल्टीट्यूड यानी कि बी सी का स्क्वायर होता है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट डाउन कर लेंगे। ए सी मेरा कितना है 13 है होल स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, तो आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ए बी कितना है मेरा x है तो x स्क्वायर, बी सी कितना है मेरा x -7, तो x -7 का। चलिए सबको सोल्व करिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर याद किए होंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको कि 169 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x होता है, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर को एक साइड ले आइए, यानी कि इसको भी इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 49, इसमें से ख़त्म हुआ तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120 इक्वल्स टू 0 हो गया। 2 कॉमन लीजिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ लाइए, बाई 2 करिए, तो क्या हो जाता है फाइनली ये 0 ही हो जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। कितना होना पड़ेगा, देखिए इसको -12 प्लस 5 ले लेंगे तो
एडिशन 7 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन -60x² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस में 5x माइनस में 60 = 0। तो x इंटू x माइनस 12 प्लस में 5 इंटू x माइनस 12 हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 12 तो कॉमन हो गया, x प्लस 5 हो गया। क्या था ये क्वेश्चन, चलिए ये =0 लिखिए, x का वैल्यू लिख लीजिए पहले। तो 12 हो जाएगा इसका और x -5 हो जाएगा। ये x था क्या, x था बेस। कभी किसी ट्रायंगल का बेस माइनस में देखे हैं, कभी होगा ही नहीं, लेंथ कभी माइनस में होता ही नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बेस 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 - 7 5 हो जाएगा अल्टीट्यूड। जो भी पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है तो बेस, अल्टीट्यूड पूछ रहा है तो अल्टीट्यूड, दोनों साइड बता दिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं अब क्या है। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो पूरा बोर्ड क्वेश्चन से ही भर जाएगा, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको पढ़ते हुए हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब एक दिन में वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाता है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of articles produced on that day। सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, लेट at that day number of articles produced is x, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करें, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, कॉस्ट क्या है जो बोल रहा है वो लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच यानी कि वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है, 3 more than twice the number of articles produced। प्रोड्यूस कितना है x है, तो twice the number of produced और 3 more than, तो 3 more than। चलिए ये हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्वाइस इंटू एक ट्वाइस का जो कॉस्ट होता है, यानी कि x इंटू 2x प्लस में 3, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। बस अब हमको तो इजी लग रहा होगा, क्या इसको किस फॉर्म लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2x² प्लस में 3x माइनस 90 हो जाएगा = 0। क्या करना पड़ेगा, 92 जा कितना हो जाएगा 180x², इसको 2 पार्ट में बांटिए ताकि क्या हो जाए 180x² हो जाए। तो क्या कर सकते हैं इसको 15 × 18 करके देखते हैं। 15 × 18 कितना होता है, 18 5 जा 90, 0 9, 18 1 जा 18 और 9 22 70, यानी कि ज़्यादा हो गया। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करिए, लेकिन डिफरेंस कितना है 3 रखना है, ठीक है। तो रखते हैं 10 और 13, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये कितना हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो रखते हैं 12 और 15 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। 15 2 जा 30 का 0 हाथ 3, 15 1 जा 15 और 3 80, यानी कि अब मेरा आ गया क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 = 0। 15 प्लस में क्यों रखिए, माइनस में क्यों रखिए, यदि नहीं पता तो हमको कमेंट करिए, बताएंगे आपको। क्या है कॉमन, x है 2x प्लस 15 हो गया, माइनस क्या है 6 है, 6 × 2x प्लस में 15 = 0। क्या हो गया x माइनस 6 और 2x प्लस में 15 हो गया = 0। x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया इधर से, और इधर से कितना आ गया x का वैल्यू -15/2 आ गया। हमको क्या पता है कि यदि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट दैट डे पूछेगा तो x, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा कि निगेटिव में कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा, तो कभी भी ये तो आंसर होगा नहीं। कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया, तो 6, x का वैल्यू कितना है 6 है, तो आर्टिकल 6 प्रोड्यूस किए, उसका प्राइस कितना है 2 × 6 + 3, यानी कि 15 रुपीज़। तो आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।